बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर सुनोगे तो आत्मबोध की किमिया हाथ लग जाएगी। सूत्र है, मन सोचने का यंत्र है, पर सोच से ये नकली मैं यानी अहंकार भी पैदा हो गया। इसलिए निर्विचार में ही असली मैं जाना जाता है। मगर मन निर्विचार होने के लिए भी विचार पैदा करके आपके साथ खेल करता है। इसीलिए साक्षी भाव से ही निर्विचार होता है, तभी असली अस्मिता का बोध होता है। देखो, एक एक बात को ध्यान से समझ लो। पहली बात है, मन यंत्र है सोचने का। मन का काम क्या है और उसका चाल क्या है समझना चाहिए। मन का काम है सोचना, फंक्शनिंग है। जैसे बहुत सारे डिवाइस होते हैं, इंटरनेट होता है, उसका काम होता है सोचना, लॉजिक करना। ऐसे ही मन का भी काम है सोचना, किसी चीज के बारे में भी सोचना और दूसरे के साथ बात करना, ये मन का काम है। मगर इस सोच की प्रोसेस में यह मैं भी बन गया। हमारा जो मैं है, जिसको हम मैं कहते हैं, वो मैं मन के यंत्र के द्वारा सोचा गया एक भाव है, असली वो नहीं है। बार बार मन सोचता है कि मैं हूं, या मैं ये जात हूं, ये धर्म हूं, ये शरीर हूं, ये लिंग हूं, ये पद हूं। इस तरह वो अपने को सोचता है। तो इसी सोच के परिणाम आपके भीतर एक मैं भाव बना गया, उसी को अहंकार कहते हैं। देखो, ये अहंकार कैसे पैदा हो गया? मन के द्वारा पैदा हो गया। मगर मन इसको पैदा क्यों करता है? क्योंकि व्यवहारिक समाज के लिए, व्यवहार के लिए आवश्यक हो जाता है। आप जिस सोसाइटी में पैदा होते हो, वहाँ आपको लोगों से बात करना पड़ता है। तो बात करने के लिए एक मैं की जरूरत होती है। इसलिए मैं को एक मानना पड़ता है। और जिस सोसाइटी में आप पैदा हुए, वहाँ की लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज के कारण आपका मैं निर्मित होगा। इसलिए समाज की आवश्यकता है। मैं, जिसको आप कहते हो मैं, वो आपका मैं नहीं है, वो समाज का मैं है। क्योंकि समाज के द्वारा वो पैदा हुआ, समाज की भाषा के द्वारा पैदा हो गए। दूसरे लोग अपने को मैं कहते हैं और अपने को मैं कहते हैं, दूसरे को तू कहते हैं। इस कारण बातचीत हो जाती है, व्यवहार हो जाता है। इसलिए आपको भी अपने को मैं कहना पड़ता है, तो आप अपने को मैं कहते हो। और सोसाइटी जो आपको पहचान देती है ना, उसी आधार पर आप अपने को मैं कहते हो। आपकी सोसाइटी हिंदू है तो आपका मैं भी हिंदू हो जाएगा। आपकी सोसाइटी ब्राह्मण जात का है तो आप भी ब्राह्मण हो जाओगे। आपकी सोसाइटी कैसी है, उसी हिसाब से आप अपने को मैं कहोगे। तो यानी कि आपका जो मैं है, वो आपका मन ने सोच के बनाया एक सोच है, और वो समाज के द्वारा पैदा हुआ। समाज में जैसे संस्कार है, जैसे परंपराएं हैं, जात धर्म लिंग व्यवस्था है, उस हिसाब से ये मैं बना। तो आपका मैं इसीलिए नकली मैं हो गया, क्योंकि जो आपका असली अस्तित्व हो, आप उसको नहीं जान रहे हो, उसको नहीं देख पा रहे हो। आप तो वो समाज ने दिया हुआ और मन ने सोचा हुआ जो मैं है, उसी को आप मानते हो। तो इसी को अहंकार कहते हैं। तो अहंकार कैसे पैदा हो गया? लगातार सोचने के परिणाम से और समाज के द्वारा आया हुआ थॉट को मानने के परिणाम से। मगर जब नकली मैं इस तरह पैदा हो गया, तो इस कारण आपका जो असली मैं है वो छिप गया। नकली के कारण असली छिप गया। आप नकली मैं को ही मानते हो ना मैं, इसीलिए असली मैं को खोजने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ी। इसलिए सोसाइटी में 99% लोग
वो असली वो कौन है उसकी खोज नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि खोजने की क्या जरूरत है। मैं, वो तो पता ही है, मैं यानी ये शरीर, ये नाम, ये पद, ये धर्म, ये जाति, इसी को तो मैं मानना है ना, यही तो मैं है, इसलिए असली मैं को खोजने की क्या आवश्यकता है। तो नकली को मानने का परिणाम ये हो गया कि लोग असली मैं को खोजना उन्होंने बंद कर दिया। इसलिए जो लोग भी असली मैं को खोजने के लिए आध्यात्मिक रास्ते पे आगे चलते हैं ना, सोसाइटी उन लोगों को अच्छा नहीं मानती। जैसे कोई आत्मबोध के लिए, आत्मज्ञान के लिए सन्यासी बन जाए, कहीं आश्रम में जाने लगे, ध्यान करना लग जाए, तो लोग उसको कहेंगे ये बाबा हो गया, इसने गृह त्याग कर दिया, ये पागल हो गया, ये बेकार का हो गया। तो जो असली मैं का खोज करने वाला है ना, उसको लोग कहेंगे ये मूर्ख हो गया, पागल हो गया है। क्योंकि लोगों को लगता नहीं कि असली मैं जैसा कुछ भी होता है और उसको ढूंढना पड़ता है, क्योंकि उनको जो नकली में दिया हुआ है ना, उसी को मानने के परिणाम ये घटित हो गया। जहां नकली आता है ना, वहां असली को विस्थापित कर देता है। जैसे आपके जेब में नकली रुपया है तो वो असली को विस्थापित कर देगा। आप असली जो रुपया है उसको पीछे छुपा देंगे, नकली को आगे दिखाएंगे। किसी दुकान में सामान खरीदना हो तो नकली नोट को आप आगे दिखाएंगे। तो ये नकली मई हो गया हमारा, और इसी को हम आगे दिखाते हैं, और पीछे असली मई है उसकी हम खोज करते नहीं, करने की आवश्यकता भी हमको मालूम नहीं पड़ती। तो जो आदमी जानता है कि जिसको मैं कहता हूँ वो समाज के द्वारा पैदा हुआ, सोच के द्वारा पैदा हुआ एक वृत्ति है, एक भाव है, असली नहीं है। असली जो मैं होता है आत्मा, उसको ही खोज करना चाहिए। तो जो इस बात को मानता है वो साधक हो जाता है। तो असली मैं की खोज के लिए वो साधना करता है, उसके लिए समझ को, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, शास्त्रों का अध्ययन करेगा, गुरुओं के पास जाएगा। मगर साधना भी नकली और असली होती है। क्योंकि देखो, पहले तो ये बात है कि जब आप असली मैं को खोज करोगे तब उसी विचार के द्वारा आप असली मैं को भी खोजने लग जाओगे। क्योंकि ये मैं जो है आपका विचार से पैदा हुआ है, नकली है, और जब तक आप निर्विचार नहीं होंगे तब तक असली मैं जो पता नहीं चलेगा। तो असली मैं तब ही आपको पता चलेगा जब आप निर्विचार हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आपके मन में विचार चलता रहेगा तब तक आगे नकली मैं ही बना रहेगा। आपके मन में विचार क्यों चलते हैं? आपके मन में विचार इसीलिए चलते हैं उसी नकली मैं को बचाने के लिए। वो मैं है झूठ, रियल में वो अस्तित्व में नहीं है, मगर आप उसको मान के आए हो, सोच के आए हो, इसलिए आपको लगता है कि वो मैं सच है, मगर वो मैं, उस मैं का अस्तित्व नहीं है। इसलिए उस मैं को प्रतिपल जीवित रखने के लिए आपको सोचते रहना पड़ेगा। इसलिए हमारा मन सोचता रहता है। हर एक आदमी का मन लगातार सोचता ही चला जाता है, सोचता ही चला जाता है। ये सोचना क्यों होता है? क्योंकि झूठ मैं को जीवित रखने के लिए है ना। अगर सोचोगे नहीं आप तो वो मैं वहां बचेगा नहीं। देखो, जो भी आपके मन में थॉट आते हैं वो उसी मैं के लिए ही आते हैं। जैसे आपको भविष्य का चिंतन आता है, भविष्य का आप चिंता करते हो, तो क्यों करते हो? कहीं मुझे भविष्य में ऐसा ना हो, इसीलिए। तो यहाँ पर कहीं मुझे वो मैं आ गए ना, तो ऐसे ही आप भविष्य के बारे में नहीं सोचते, पीछे मैं खड़ा होता है ना।
उस मैं को भविष्य में भी सुरक्षित रखने के लिए आप भविष्य के बारे में सोचते हो। तो डायरेक्टली भविष्य के बारे में कोई भी नहीं सोचता, मैं का भविष्य के लिए बारे में सोचते हैं। आप काल के बारे में भी बहुत सोचते हो, क्योंकि पहले इस मैं के साथ ऐसा हुआ था, इसलिए आप सोचते हो, है ना। तो इस मैं के साथ तो मैं आ गया वहां। तो हमारा जो भी सोच है ना, ये या तो भविष्य के लिए हम सोचते हैं या पास्ट के बारे में सोचते हैं। असल में सोचना इसीलिए है, किसी भी तरह इस नकली मैं को जिंदा रखना है, इसीलिए सोचना पड़ता है। अगर आप सोचोगे नहीं तो फिर वहां पीछे मैं बनेगा भी नहीं, क्योंकि मैं का निर्माण ही सोच से हुआ ना। जब सोचोगे नहीं तो पीछे मैं नहीं खड़ा रहेगा। इसलिए आप बिना सोचे कभी बैठ के देखो, निर्विचार होकर आप देखो, आप अपने मैं को नहीं पाओगे, है ना। आप अपने मैं को वहां पाओगे नहीं। तो इसलिए निर्विचार में ही असली मैं का पता चलेगा, क्योंकि जब तक विचार चलता रहेगा तब तक नकली मैं ही बना रहेगा। अभी मैंने कहा विचार नकली मैं के लिए चलते हैं, है ना। तो विचार जब तक चलेगा तब तक नकली मैं ही बना रहेगा। तो असली मैं को जानना हो तो विचार नहीं चलना चाहिए, तभी वहां से नकली मैं हटेगा। जब नकली मैं हटेगा फिर जो शकली मैं है वो प्रकट हो जाएगा। इसलिए जो साधना है अध्यात्म में, निर्विचार होने की साधना है, ठीक है। किसी भी तरह आपको निर्विचार हो जाना है। मगर अभी मैंने कहा जिस तरह मैं असली और नकली होता है, साधना भी असली और नकली साधना होती है। देखो, जब आपको कहा कि निर्विचार होने की साधना करो, तो ये मन फिर आपके साथ खेल खेलेगा। ये मन या मैं जो होता है ना, बहुत जटिल होता है। उसको आप अगर एक रास्ते से मिटाओगे तो दूसरे रास्ते से फिर खड़ा हो जाएगा। ये अहंकार, इसलिए ये अहंकार रावण है ना। अहंकार, रावण जो है अहंकार का प्रतीक है। रावण को मारने के लिए राम को 10 बार मारना पड़ा, क्योंकि एक बार उसको मारा तो फिर वापिस जिंदा हो जाता। उसका सर काट लिया तो फिर दूसरा सर, उसका 10 सर है ना। तो 10 बार वो फिर प्रकट हो जाता है। असल में अहंकार की बात है। अहंकार को आप एक तरफ से मारोगे तो फिर दूसरे तरीके से छिपके वो फिर खड़ा हो जाता है। तो इसमें जब आपको कहा जाता है कि निर्विचार हो जाओ, तो फिर ये मैं क्या करेगा, निर्विचार होने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो पहले तो निर्विचार होने का प्रयास करेगा, मगर निर्विचार होने का प्रयास करने से निर्विचार नहीं हुआ जाता। इसमें तो और ज्यादा विचार आ जाते हैं। किसी भी आदमी को कहो कि निर्विचार हो जाओ, कैसे निर्विचार होगा? क्योंकि निर्विचार होने के लिए बैठेगा तो और ज्यादा विचार आ जाएंगे। इतना सरल नहीं है ना। नहीं तो कोई भी आदमी निर्विचार हो जाता इतना ही कहने से। ऐसा थोड़ी है कि जैसे कि आपको कहा किसी ने कि चलो तो चला जाता है, ऐसे ही कहा किसी निर्विचार हो जाओ तो निर्विचार हो जाता। क्योंकि निर्विचार होने का जो प्रयास होता है ना, उसी में विचार आ जाता है और ज्यादा विचार आ जाता है। ऐसे ही बैठे हो तो ज्यादा विचार नहीं आता। जब आप निर्विचार होने के लिए बैठेंगे ना तो और ज्यादा विचार आने लग जाएंगे। विचार आपको चुनौती देंगे। वो कहेंगे कि बच्चा, तू मेरे को रोकना चाहता है? क्योंकि इस तरह विचार को रोकने का प्रयास करने से विचार को और ज्यादा बल मिल जाता है। क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे। विचार होते हैं वो झूठ होते हैं, रियल नहीं होते। मगर आप जब विचार को कंट्रोल करने का प्रयास करते हो तब विचार को आप सच मान रहे हो ना। आप झूठ को सच मानते हो तो झूठ भी आप पर हावी हो जाता है। जैसे भूत प्रेत होते नहीं, झूठ है, मगर आप उसको सच मानोगे तो उसका असर आप पर पड़ जाएगा। आपको भूत लग जाएगा, भूत दिख भी जाएगा। ऐसी ही बात है। आप विचार को अगर सच मानोगे तो विचार सच जैसा आप पर हावी हो जाएगा। तो विचार को कंट्रोल करना इसलिए नहीं कहा इसमें।
तो फिर ये मन आपको आपके साथ क्या खेल खेलता है। आप कहोगे इसको कि निर्विचार हो जाओ, तो मन कहेगा हाँ भैया ठीक है निर्विचार होना है, तो चलो ठीक है मैं निर्विचार हो जाता हूँ, और इसके बारे में फिर विचार करेगा। दो किस्म के विचार आपके मन में आएंगे, एक तो जो आते रहते हैं जाते रहते हैं वो हो गया, दूसरा विचार को कंट्रोल करना है, अब इसके बारे में विचार आएंगे, और ये ज़्यादा जटिल स्थिति होगी, क्योंकि जितना आप विचार को रोकने का प्रयास करेंगे उतना ही, एक तो पहले ही जो विचार था वो तो था ही, उसमें थप और विचार आ जाएंगे, अब इस विचार को रोकना है, नया विचार आ जाएगा। तो इस तरह विचार आपका चलता रहेगा। निर्विचार होने की साधना करोगे तो भी विचार आपका चलता रहेगा। इसलिए मैंने कहा ये नकली साधना है, इस तरह की साधना जहां पर आपको ये कहा जाता है कि विचार को कंट्रोल करो, निर्विचार हो जाओ। निर्विचार होने के लिए कुछ करो, कुछ साधना करो, है ना। तो ऐसा कोई भी ट्रिक, कोई उपाय जहां बताया जाता है ना, वो नकली साधना है। क्योंकि अहंकार जो मैं भाव होता है वो मरना नहीं चाहता। निर्विचार होना यानी उस झूठा मैं को मारना, मगर वो झूठा मैं मरना चाहता नहीं, इसलिए वो मरने से बचने के लिए आपके साथ खेल खेलेगा। तुम कहोगे कि निर्विचार होना है, तो वो कहेगा ठीक है भाई निर्विचार होना है। अब इसके बारे में विचार करेगा कि निर्विचार कैसे होना है, कंट्रोलर क्या होता है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्वर क्या होता है, साक्षी भाव क्या होता है, तो इसके बारे में फिर वो विचार करने लग जाएगा, है ना। तो असल में वो आपको मगर आपको लगेगा कि आप निर्विचार होने के लिए कुछ कर रहे हो, आप सही दिशा में हो, मगर आपको यहाँ आपके मैंने धोखा दे दिया। वो आपको विचार में ही उलझा रहा है, आपको ये रहा है ठीक है अब हम विचार रोकने के बारे में विचार करेंगे, तो ये वो कह रहा है। इसलिए ये नकली साधना। तो असली साधना क्या है, उसको कहते हैं साक्षी। असली साधना क्या है कि आप विचार को रोकने के लिए भी विचार नहीं करेंगे, यानी कि आप विचार को रोकेंगे ही नहीं। क्योंकि विचार को अगर आप रोकेंगे तो रोकने वाला कौन होगा, आप ही होंगे, वही मैं, झूठा मैं होगा। तो झूठा मैं ही विचार को रोकने का प्रयास करेगा और वो कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि वो खुद को मारने के लिए वो निर्विचार क्यों होगा, है। इसलिए इस तरह कोई भी निर्विचार नहीं होता। कुछ करने से, साक्षी होने से विचार बंद होता है। तो साक्षी में क्या करना होता है, असल में साक्षी में कुछ करना नहीं होता। देखो दो स्थिति हुई। पहले स्थिति ये हुई कि सोचना नहीं, निर्विचार हो जाना है, या अपने विचार को बंद करना है। ये मैंने कहा नकली साधना है। मगर दूसरी जो असली साधना है वो ये है, सोचने को रोकना भी नहीं, सोचना ही नहीं, सोचने को रोकना नहीं है। सोचने को रोकने में हम लगेंगे तो और ज्यादा सोच आ जाएगा ना। इसलिए सोचने को रोकना नहीं, केवल देखना है। जैसा विचार आता है आने देना है, जाने देना है, उससे थोड़ी दूरी बना के देखना है। तो सोचने को रोकना नहीं। जो सोच आता है वो मन में आता है ना। मन एक यंत्र है हमने कहा। तो जैसे हवा चलती है ऐसे ही मन चलता है। जैसे बादल उड़ते हैं आकाश में, ऐसे ही मन के बादल हैं, विचार मन के बादल है। तो मन में विचार आएंगे जाएंगे, आपको उससे अप्रभावित रहना है। आपको उसके साथ उलझना नहीं। उसको रोकने का प्रयास करोगे तो उलझ जाओगे। तो उसको रोकने का प्रयास नहीं करना, आपको केवल देखना है। जो है जैसा है, कुछ बदलना नहीं है, ठीक है। कुछ बदलना नहीं, आपके मन में कुछ बदलना नहीं है। कुछ बदलने में लग जाओगे तो और ज्यादा विचार आ जाएंगे। जैसे गंदी नाली है, अगर उसको साफ करना हो तो कुछ करोगे तो और ज्यादा गंदा हो जाएगा, ठीक है। गंदी नाली को साफ करने के लिए
स्वच्छ पानी बनाने के लिए अगर आप उस पर उतरोगे, कुछ औजार का उपयोग करोगे तो और ज्यादा गंदा हो जाए। आप दूर रहकर उसको देखते रहो। गंदी नाली, अगर बहता हुआ पानी है तो धीरे धीरे वो अपने आप साफ होता 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 जाएगा। ठीक है, तो गंदी नाली में उतरने से गंदी नाली साफ नहीं होती। दूर रह के देखने से गंदी नाली साफ हो जाती। दूर रह के देखो, वेट करो कुछ क्षण, धीरे धीरे जो भी गंदा है वो नीचे नीचे जाता जाएगा, जो सफा पानी है वो ऊपर आता जाएगा, तो अपने आप ही वहां स्वच्छ जल पैदा हो जाएगा। कुछ करोगे तो और ज्यादा गंदा हो जाएगा। तो मन के साथ भी ऐसा ही है। मन के साथ कुछ करोगे, अगर कुछ ट्रिक करोगे, कुछ विचार करोगे, दबाने का सोचोगे, तो वो मन और ज्यादा गंदा हो जाएगा, विद्रूप हो जाएगा, आप पर और ज्यादा मन हावी हो जाएगा। मगर आप थोड़ी दूरी में बैठोगे, मन के साथ कुछ भी नहीं करोगे, रोकने की भी प्रयास नहीं करोगे, ये नहीं कहोगे कि मन को रोकना है, निर्विचार हो जाना है, ये भी नहीं कहोगे। और मन में जो विचार चलते हैं उसको अच्छा और बुरा भी आप नहीं कहोगे। देखो, विचार ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, विचार विचार होता है, हमारी व्याख्या है वो। हम उसको कभी अच्छा कहते हैं, कोई बुरा कहते हैं, इसलिए हमको लगता है कि बुरा विचार आ गया। ऐसा नहीं, थॉट इज थॉट, थॉट इज नॉट गुड और नॉट बैड। तो इस दृष्टि से आप देखो, जो भी आपके मन में विचार चलते हैं उसको कुछ भी मत करो, ना रोको, ना अच्छा कहो, ना बुरा कहो, उसको छोड़ दो, मन को खुला छोड़ दो। ऐसा करने से धीरे धीरे अपने आप विचार शांत होते जाएंगे और निर्विचार हो जाओगे आप। जब निर्विचार आप हो जाओगे तब आपको वो असली जो मैं है आपका वो पता चलेगा। अभी तक आपका जो नकली मैं है, सोच के घेरे के बीच में रहने वाला, सेंटर में रहने वाला जो मैं है, वो मैं मिट जाएगा। सोच अगर बंद हो जाएगी तो सोच बंद करने का तरीका है साक्षी, साक्षी होकर उसको देखना, कुछ नहीं करना। तो जब सेंटर से नकली में हट जाएगा तो खुला हो जाओगे आप आकाश जैसे शून्य हो जाओगे। आपको लगेगा कि आप भी आकाश जैसा खुला हो गए हो, मुक्त हो गए हो, फ्री हो गए हो, शरीर भी हल्का हल्का अनुभव हो रहा है आपको। तो इस स्थिति में जो आप हो, अस्तित्व, जो आपकी अस्मिता है, जो आप हो, जिसको कहा गया शास्त्रों में सच्चिदानंद, जिसको कहा गया ब्रह्म, वो आपको अनुभव होगा। और उसके बारे में आप शब्दों से बता नहीं सकेंगे, क्योंकि शब्दों से तो नकली मई के बारे में बताया जाता है, क्योंकि नकली मई शब्द से बना है, इसलिए शब्द से उसकी व्याख्या होती है। मगर जो ये एक्सपीरियंस है शब्दों से बना हुआ नहीं, ये आपने सोच के आपको अनुभव नहीं हुआ। ठीक है, ये अस्तित्व है, ये सत्य। तो सत्य बिना सोच शून्य अनुभव होता है। वो कैसा अनुभव होता है उसको वही जानता है जो उसको पीता है, जो उसमें जीता है। शब्द से उसको बता नहीं सकते। तो नगद आप कौन हो, अस्तित्व में जो आप हो ना, वो वही पर अनुभव हो जाएगा। मित्रों, जून 10 से 16 तक ऋषिकेश में मेरा एक प्रोग्राम हो रहा है, भौतिक सत्संग। आप मेरे साथ बैठ के इस तरह के साधना में आप डूब सकते हो, असली साधना में। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो इन्फॉर्मेशन देने वाला नंबर है, तो उन नंबर में जाके आप चैट करें और इन्फॉर्मेशन लें।